स्टार्टिंग के स्कूल मैंने गांव के सरकारी स्कूल से किया। सर बोला जाता है कि हमारे गांव के सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, फिर आप कैसे? एक्चुअली अब इस चीज़ का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे टाइम में जो शिक्षक थे वहाँ पे बहुत ही क्वालिटी वाले शिक्षक थे और वो हमको बहुत गाइड करते थे और वहाँ पे सच में मैंने पढ़ा है 6 साल और वहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। यानी यूनिक हमको मिला है फैमिली। मामा का सपोर्ट आप अभी तो देख ही रहे साथ हैं। रिजल्ट से पहले भी एग्जाम की प्रिपरेशन में जब बहुत ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम अप्स एंड डाउन्स आती है, जहाँ पे हमें पढ़ने का मन नहीं करता है, पता नहीं कुछ और भी चीज़ें एडजस्ट करनी होती है, बाहर रहते हैं तो बहुत कुछ व्यवस्था करना पड़ता है आपको रहने का, खाने का। इस सब चीज़ में हमारे मामा बहुत मदद किए हैं, क्योंकि अभी हम उनके ही आसपास रहते हैं। मम्मी पापा का सपोर्ट तो आप ऐसा समझ लीजिए कि वो हिडन सपोर्ट है, जिसको बयां करना बहुत मुश्किल है। मतलब मम्मी का फुल सपोर्ट कहते रहा हैं है। ना, अगर मेहनत और लगन और जो होता है ना अपने पे विश्वास अगर रखा जाए तो हर मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति है मेरे पास जिनसे कि हम मिलवाने वाले हैं, किए हैं पहली बार में, और ऐसा ही इंसान से हम आपको मिलवाने वाले हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो आप जो क्लियर किए हैं एग्जाम, इसके लिए आपको हमारे चैनल की तरफ से, हमारे चैनल की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप लोग का सबका। थोड़ा सा परिचय दे दीजिएगा, किस पोस्ट पे आप गए हैं और नाम और थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं अशोक कुमार यादव, मैं भदोही जिला से बिलोंग करता हूँ, फुलपरास प्रखंड से। मेरा चयन इस बार अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी के रूप में हुआ है। अच्छा सर, आपका ये जो है, जो आपको ये पोस्ट मिला है, उसको पाने के लिए कितना संघर्ष रहा आपका बचपन से लेके? थोड़ा सा ये बताइएगा बीच का, थोड़ा हमारे दर्शक के जितने भी लोग देख रहे, हो सकते हैं आपके एज के कुछ लोग देख रहे होंगे तो शायद मोटिवेट हो सके आपके इस संघर्ष को देख करके। तो मेरी स्कूलिंग तो जो फिफ्थ गवर्नमेंट या स्टार्टिंग प्राइवेट? के स्कूल मैंने गांव के सरकारी स्कूल से किया। सर बोला जाता है कि हमारे गांव के सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, फिर आप कैसे? एक्चुअली अब इस चीज़ का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे टाइम में जो शिक्षक थे वहाँ पे बहुत ही क्वालिटी वाले शिक्षक थे और वो हमको बहुत गाइड करते थे और वहाँ पे सच में मैंने पढ़ा है 6 साल और वहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। ये आपके घर वाले का कितना सहयोग रहा है? घर वाले का फुल सपोर्ट रहा है, केवल मम्मी पापा का नहीं, सब पूरे फैमिली मेंबर का। हमें लगता है मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, इस इंसान हूँ इस मामले में, जिनका मतलब अंकल आंटी मामा मामी जितने भी रिश्तेदार हैं गांव के और उसी पड़ोसी, सब चाहते थे कि मेरा सिलेक्शन हो और सबका कहीं ना कहीं ये रहता था कि इनके सफलता में मेरा कुछ योगदान हो। और मुझे सफलता में कितने लोगों की दुआएं हैं और कितने लोग चाहते थे, तो इसका तो हमें अंदाजा भी नहीं, और मैं सबके लिए शुक्रगुजार हूँ। तो फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। मम्मी पापा का क्यों? मम्मी पापा का सपोर्ट तो आप ऐसा समझ लीजिए कि वो हिडन सपोर्ट है, जिसको बयां करना बहुत मुश्किल है। मतलब मम्मी का फुल सपोर्ट। मेरे कहने का मतलब है कि मम्मी पापा का सपोर्ट तो आदमी ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करता है और वो रहा भी है मेरे केस में, लेकिन उसके अलावा जो फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट रहा है ना, वो शायद मेरे ही केस में मैं इतना सपोर्ट मिला है, तो मैं इसके लिए तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस फैमिली का पार्ट हूँ। कितना रैंक आया है सर? इस बार मैंने 474वीं रैंक प्राप्त किया है। अच्छा, तो घर वाले तो बहुत ज्यादा ये खुश हो गए होंगे। बहुत खुशी है, इसी खुशी के लिए तो हम लोग जीते हैं कि अभी अगर हमारे सफलता से घर वाले खुश हैं और हमारी सफलता से अगर घर वाले को कोई जानते पहचानते हैं, कोई अगर कॉल करके उनको बताते हैं कि आपके बच्चा का मैंने ये देखा, पेपर में देखा, वहाँ देखा, वो बहुत खुश होते हैं। उस खुशी को बयां करना मुश्किल है और हम लोग जीते ही इसी के लिए हैं कि अगर कभी हम अपनी वजह से अपने पेरेंट्स के चेहरे पे खुशियां ला पाए तो उससे बड़ी बात तो कुछ है नहीं। क्या सर, आप जॉब पे चले जाने के बाद क्या समाज के लिए या अपने गांव के लिए या अपने क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा कर पाइएगा जिससे कि जितने भी बच्चे हैं जो भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं, जो आगे बढ़ सके? बिल्कुल, यही तो हमारा गोल है। और जब हम इस पद पे नहीं भी चयनित हुए थे, तब भी हमारा यही मकसद रहता था कि जो भी लोग हैं, जहाँ पे जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनको सच में रिक्वायरमेंट है, उनका हम किसी तरह से मदद कर सकें। लेकिन एक सबकी लिमिटेशन होती है, हमारी भी एक लिमिटेशन थी, फाइनेंशियल कंडीशन सबका उतना नहीं था, हम भी एक लोअर मिडिल ऑर्डर क्लास से हैं। तो अब क्या है कि अब थोड़ी-सी हमें सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू, हम उन लोगों तक पहुँच पाएँगे। और मेरा ये मतलब हॉबी है, आप समझ सकते हैं, मेरा दूसरों को मदद करना अच्छा लगता है, तो हम उस पद पर रह करके बस ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किनको ज़रूरत है और किन के लिए स्कीम्स आई है और वहाँ तक पहुँचे, और इस चीज़ में हम जितना हमसे मदद होगा हम सब कुछ करेंगे। कहते हैं ना कि अगर आप दूसरे के लिए अगर अच्छा सोच रहे हैं तो भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे।
शायद सर के साथ इसी तरह हुआ, इनका पॉजिटिव विचार ही शायद यहाँ इस मुकाम तक सर को पहुंचाए हैं। और भी थोड़ा हम बात करते हैं कि आपके मामा मामी का कितना सहयोग रहा सर। बहुत लोग बोलते हैं कि मामा का शादी हो जाने के बाद मामा चेंज हो जाते हैं, मामी नहीं सपोर्ट करने देती है। यही तो बता रहे हैं, हमारे फैमिली का यूनिक हमको मिला है फैमिली। मामा का सपोर्ट आप अभी तो देख ही रहे, साथ हैं। रिजल्ट से पहले भी एग्जाम की प्रिपरेशन में जब बहुत ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम अप्स एंड डाउन्स आती है, जहाँ पे हमें पढ़ने का मन नहीं करता है, पता नहीं कुछ और भी चीज़ें एडजस्ट करनी होती है, बाहर रहते हैं तो बहुत कुछ व्यवस्था करना पड़ता है आपको, रहने का, खाने का। इस सब चीज़ में हमारे मामा बहुत मदद किए हैं, क्योंकि अभी हम उनके ही आसपास रहते हैं। कुछ उससे हमारा टाइम बच जाता है और हम पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं। इसमें तो मामा जी का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, और शादी के बाद और कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, डबल कंट्रीब्यूशन हो गया, मामी का भी सपोर्ट हो गया। तो हमारे केस में ये हम लकी हैं। ये फर्स्ट बार में आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, और भी इससे पहले कोई एग्जाम आपने कोई भी ऐसा डिग्री हासिल किए हैं जिससे कि माता पिता बोल सके कि नहीं ये डिग्री आपने ले लिया है तो उसी क्षेत्र में आप जाओ? एक्चुअली ये ऐसा मौका आप बोल सकते हैं, ग्रेजुएशन वाला जो था, एनआईटी दिल्ली से बीटेक कंप्यूटर साइंस करने के बाद हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, जहाँ पे पेरेंट्स का भरपूर सपोर्ट था कि अगर आप कंफर्टेबल हो जॉब लेने के लिए तो आप ठीक है, अगर नहीं कंफर्टेबल, आप कुछ और अलग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो उसको। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, जहाँ पे हम उस फील्ड में हमें इंटरेस्ट नहीं लगा, हमें लगा कि हम यहाँ पे अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, तो वो कैरियर मैंने छोड़ा। बट वो ऐसा सफलता नहीं बोल सकते उस चीज़ को, सफलता तो यही पहली है जिसका थोड़ा सा स्वाद चख रहे हैं। और क्या सर इससे आगे भी संघर्ष जारी रहेगा या यहीं तक? बिल्कुल जारी रहेगा, हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहेंगे ताकि हमारी रीच मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, क्योंकि मेन हमारा मकसद वही है, हम जितने लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर सकते हैं पॉजिटिव में, मेरा मकसद ये है। और इस पद से हम बहुत लोगों की प्रभावित कर सकते हैं। इससे और भी अगर ऑप्शन है, जैसे यूपीएससी में हम अगर आईएएस बन जाएँ तो हमारे पास बहुत सारे लोगों का मदद करने का ऑप्शन मिलेगा। बीपीएससी के थ्रू एसडीएम बन जाएँ तो और मिलेगा। तो जंग तो जारी रहेगी और तैयारी लगातार चलती रहेगी, सब लोगों का मार्गदर्शन रहेगा, शिक्षक, पेरेंट्स सबका सब सपोर्ट रहेगा, तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं भगवान की कृपा से वो सब भी होगा, देखते हैं। सर जितने भी अभी युवा लोग हैं जो इस चीज का तैयारी कर रहे हैं, सर वो किस तरह से तैयारी करें जो कि ये मुकाम तक पहुंचने में थोड़ा मदद हो जाए, थोड़ा आसानी हो जाए? आप थोड़ा सा हमारे दर्शक को बताइए। सबसे पहले आज मतलब जो लोग भी तैयारी के क्षेत्र में आना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं स्टार्टिंग फेज में, तो उनको एक गाइडेंस और मेंटर के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनको गाइडेंस नहीं मिलता है, कोई अगर सिलेक्टेड लोग उनको गाइड नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो इसी में बहुत लोगों का 1 साल 2 साल गुजर जाता है। तो हम कहेंगे कि अगर उनके पास कोई भी लोग सिलेक्टेड हैं या कोई है जिनके मतलब जिनके कोई रिलेटिव सिलेक्टेड हैं, तो आप उनसे एक बार बात कीजिए, उनसे प्रॉपर स्टडीज, क्योंकि ऐसे किसी का आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो आप पर्सनली उनसे मिलिए, आप उनकी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप किस चीज़ पे काम करेंगे तो आपको बेटर आउटपुट मिलेगा। सबका इंडिविजुअल का अपना अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है। लेकिन अगर आप जनरल बात करें तो वही है कि एनसीईआरटी को इग्नोर करना बिल्कुल अब मतलब ये खतरे से खाली नहीं। आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए, 6 टू 12 पढ़िए। एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ रहा है प्रीलिम्स में, आप देखिए, आप एनालाइज कीजिए क्वेश्चन को, 68 का एनालाइज कीजिए, 69 का एनालाइज कीजिए प्रीलिम्स। एनसीईआरटी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी अच्छे मेंटर का सपोर्ट मिले, ज़रूरी नहीं आप पेड मेंटरशिप लें, कोई आपके सीनियर्स हों, कोई रिलेटिव हों, स्कूल के हों, आप किसी से गाइडेंस लीजिए। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं अवेलेबल हूँ हमेशा, अगर हमसे मदद हो पाती है तो। और दूसरी बात, मेंस से आपका रैंक सिलेक्शन डिसाइड होगा, आप पीडीएफ में आएंगे कि नहीं, तो आप मेंस उसके लिए आंसर राइटिंग आपको करना पड़ेगा। तो आप डेली 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जितना आपसे संभव है ना आप लिखिए करना। अगर आप मेंस का पेपर कंप्लीट करके आ गए ना, आप कोई क्वेश्चन छोड़े नहीं है। और जो मैथ्स का पेपर होता है, 2 क्वेश्चन जो रहता है जीएस 1 में, अगर वो आपका सही है और पेपर कंप्लीट है तो गारंटी है आपका मेंस हो जाएगा। ये हम आपको बता रहे हैं, मतलब कुछ भी आप लिखे, पेपर कंप्लीट करके आ जाइए बस। तो ये उस आप पेपर कंप्लीट करने के लिए क्या क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है पेपर कंप्लीट करना, क्वेश्चन छूटता ही छूटता है। अगर आप कंप्लीट कर दिए हैं तो आपका मेंस हुआ है। कोई किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए जिसका मेंस कंप्लीट है, मैथ सही है और उसका मेंस नहीं हुआ, वो संभव ही नहीं। तो आप लिखना शुरू किया, अब उसके लिए हम आपको किसी का वीडियो देख के तो वो हो नहीं सकता है। आप लिखिएगा ना, आप 3 घंटा में आपको 20 पेज 25 पेज भी स्टार्टिंग में नहीं होगा। आप सोचिए आपको जाना है 45 पेज तक, 50 पेज तक, आपको लगातार 4-5 महीना 6 महीना लिखना पड़ेगा, तब आप पहुंच जाइएगा, आराम से पेपर हो जाता है। तो ये चीज़ हमारा। इंटरव्यू आपका कैसा रहा सर? लगता है फर्स्ट बार ये दिए होंगे, क्योंकि अगर एग्जाम क्वालिफाई फर्स्ट बार हुआ तो इंटरव्यू ही फर्स्ट बार होगा। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, जैसे मेरा पहला इंटरव्यू है, जैसे आपको पता है, तो घबराए हुए थे, जो हकीकत है।
क्योंकि मॉक इंटरव्यू अलग होता है और वहाँ अलग होता है। मॉक इंटरव्यू में बहुत जगह बहुत सारा फीडबैक मिलता है आपको, कहीं पे लगता है ये इम्प्रूव करो, कहीं लगता है वो करो, तो एक घबराहट थी। लेकिन जैसे ही इंटर किए, जहाँ पे पैनल मेंबर बैठे होते हैं, एक पता नहीं क्यों लगा कि कंफर्टेबल हैं और बढ़िया से बात हुई हमारी, जहाँ पे इस बार एवरेज 10 मिनट के आसपास हुआ है, मेरा लगता है थोड़ा सा 2-3 मिनट ज़्यादा ही हुआ। तो अगर हमें लगा कि वो मेंबर हमसे बात करना चाह रहे थे, इसका मतलब ठीक है, उनको अच्छा लग रहा था बात करना, तो लग रहा था ठीक है। और जो सवाल पूछे थे टेक्निकल, जो एकेडमिक्स का होता है, वो जवाब दिए थे, तो ठीक ओके बोल सकते हैं। इसको और इम्प्रूव तो करेंगे ही, बट इस बार ओके था, पहला इंटरव्यू अच्छा लगा। सर का पहला इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि मेरे मामा का बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट रहा, मामा मामी का। उनका मामी तो हमारे साथ नहीं है, बट मामा हमारे साथ हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं। ये तो बोल रहे बहुत ज़्यादा सपोर्ट के साथ। पहले तो आप दोनों लग रहे हैं कि मामा भागना नहीं है, दोस्त है। जहाँ भी जाते हैं हम लोगों को कहा जाता है कि आप दोनों भाई लग रहे हैं, ये कहते हैं लोग। और ठीक है, अच्छी बात है, हम लोगों का फेस भी मिलता जुलता है। हालांकि हमसे तो ये 7 साल का जूनियर है, छोटा है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक रिजल्ट की बात रही, तो रिजल्ट का तो इंतज़ार हम कहेंगे कि इनसे ज़्यादा हमें और हमारे परिवारजन को और इनके मम्मी पापा जो भी हैं, रिलेटिव हैं, सबको रिजल्ट का इंतज़ार रहा है। और सबसे पहले कि जब मैंने रिजल्ट सुना, मैं ऑफिस में था, आईआईटी बिहटा पटना में मैं पोस्टेड हूँ। मैं जब रिजल्ट सुना तो सारे ऑफिस में सारे स्टाफ को बताया कि इस तरह की बात है, हमारे भांजा ये कल्याण अनुमंडलीय कल्याण पदाधिकारी के रूप में चयनित हुआ है। तो सबने हमको बधाई दी, फिर घर पर फ़ोन किए और बहुत खुशी मिली। पहली बार में रिजल्ट देख करके एकदम पूरा भावुक हो गए होंगे जी, अंदर जी, से। जी, बिल्कुल भावुक हो गए। हम तो बात किए, पहले दीदी से बात किए तो उनको भी लगा, वो बोल ही नहीं पा रही थी। सबसे पहले पूछी कि कैसा रहा? हम बोले बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा पद मिला है। अनुमंडलीय कल्याण पदाधिकारी के रूप में मिला है, बहुत अच्छा पद। तो हालाँकि दीदी ये समझ नहीं पाई, लेकिन ये समझी कि हाँ, हो गया है। तो इससे ही बहुत खुश हो गई। ये सुन कर के कि हो गया है तो बहुत खुश हो गई। तो इसी तरह का है। और इनके लाइफ में जो है सो सबके लाइफ में होता है कि मतलब अपने से ज़्यादा परिवारजन और जो रिश्तेदार होते हैं उनका जो योगदान रहता है सफलता में, जो है बहुत सब अच्छे हैं इनके। इस सफलता में सबसे बड़ा हाथ है इनके दादाजी का, जो अभी इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद रहा है। आज वो होते तो शायद बहुत ही खुश होते। जी, जी, बहुत खुश होते। और उसके बाद जो है सो इनके अंकल हैं, बड़े अंकल, छोटे अंकल सभी है, सभी का सबका सही जी, जी, सबका सहयोग रहा है। आंटी हैं, उनका भी सहयोग रहा है। तो हम तो है ही साथ में, हम तो यही आते हैं। जी, जी। तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत अच्छी खबर है, ये सुन कर के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। जी। बोला जाता है कि माता पिता के साथ साथ अगर परिवार का भी सपोर्ट रहा तो बच्चा हर मुकाम हासिल कर सकता है, बड़े से बड़े पड़ाव को पार किया जा सकता है। इसका जीता जाता सबूत आप लोग के सामने है। और कह सकते हैं कि आप लोग के लिए मतलब कि ये एक मोटिवेशनल चीज हो गया है। इनको देख करके आप लोग मोटिवेट हो सकते हैं। इसी तरह का तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे सोनी सिंह के साथ मिथिला की आवाज में। जय हिंद।